हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल मुस्तफ़ा। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.3 का जो 6 प्रश्न है P/Q के रूप में लिखना है, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ऐसे कई परमेय संख्याओं के उदाहरण देने हैं और शांत दशमलव होना चाहिए और इनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं 7/5, तो 7/5 को भाग देंगे तो 5 एकन्ने 5, 2 आएगा, 5 20। ये क्या हो गया, शांत हो गया आपका। तो उसके बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 2 एकन्ने 2, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। ये भी भाग रुक गया आपका, तो ये भी आपका क्या है, शांत है। तीसरा एक और है, मान लेते हैं 7/10, ये बराबर हो जाएगा 0.10 70। ये भी भाग रुक गया तो शांत है। यहाँ पे 7/5, 3/2 और 7/10, इनका एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं है और ये सभी की सभी परमेय संख्याएं हैं और जहाँ Q 0 नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि Q का कौन सा गुण संतुष्ट करता है इस नियम के लिए। तो अगर ये Q का कौन सा गुण संतुष्ट करेगा, तो यदि हर के गुणनखंड में, तो Q को संतुष्ट करेगा बराबर, Q को अगर संतुष्ट तभी करता है जब हर के गुणनखंड में केवल 2 आ जाए, केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों आ जाए, मतलब 2 और 5 दोनों आ जाए, दोनों हो तो जो है वो आपका क्या होगा, शांत होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो 3 संख्याएं हमें लिखना है, ऐसी 3 संख्याएं लिखना है। तो जैसे 0.01, 001, 0001, 0001, 00001 डैश। एक और लिख ली, 3 हमें लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.75, 0, फिर 7500, फिर 7530, 751234 डैश। एक और तीसरा लिख देते हैं। इसके बहुत सारे उत्तर लिखे जा सकते हैं, कोई भी लिखा जा सकता है। जैसे 2.8 लिख देते हैं, 2.80, फिर 800, फिर 830, फिर 840 डैश। तो दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। ये सभी आपके क्या हैं, अपरमेय संख्याएं हैं। तो हमें तीन ही संख्याएं लिखना था जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो ऐसी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, परमेय संख्याओं 5/7 क्वेश्चन नंबर 7 है, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 को सबसे पहले हम इसका दशमलव प्रसार कर लेते हैं। तो इनके बीच में चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा 0. ये 50 हो जाएगा। यहाँ भाग कर लेते हैं,
7 से ये हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। 7 सते 49, 1 आएगा 0 हो जाएगा। 7 एकन्ने 7, 3 आएगा 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 आया 20 हो गया। 7 दूना 14, 6 आया 60 हो गया। 7 8 56, 4 आया 40 हो गया। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 आया 50 आ गया। देखिए यहाँ पे हम पुनः पहुँच गए, यानी ये वो संख्याएं हैं जो बार बार रिपीट हो रही है। 7 1 4 2 8 5, ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। अब हम कर लेते हैं 9/11 का। 9/11 बराबर हो जाएगा, 9 में 11 से भाग देंगे तो ये आएगा 0 ये 90 हो जाएगा। 11 8 88, ये 2 आया 20 हो गया। फिर 11 एकन्ने 11, 9 आया, ये बार बार आता रहेगा। 0.818181 डैश ये बराबर हो जाएगा 0.81 के ऊपर बार लगा देंगे। ये संख्याएं बार बार क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में 3 अपरमेय संख्याएं लिखना है। तो लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 0.71 है और यहाँ पे 0.81 है, तो हमें इन्हीं के बीच में लेना है। याद रहे हमें वो संख्याएं अपरमेय संख्याएं होनी चाहिए। ये यहाँ पे 0.71, 0.81 या 71 और 81 के बीच में आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 71 है तो हम 72 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.72, 0.72। फिर यहाँ पे 0 कर सकते हैं, 7 2 0, फिर 7 2 00, फिर 7 2 3 0 कर देते हैं, डैश 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 डैश। और ले लीजिए, हम इन्हीं के बीच में 0.75 भी है, 71 से 81 के बीच में, तो 75। एक आप इसे लिख सकते हैं 75 75 1, यहाँ पे 1 कर देते हैं। 75 1, 75 2, 75 3, 75 4 डैश 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 डैश। एक और ले लेते हैं तीसरा, जैसे एक यहाँ पे ले लेते हैं कि कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं 79 ले लेते हैं। 0.79, 0.79। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 ले लिया, फिर यहाँ पे हमने ले लिया 7 9, 2 बार ले लिए 7 9, इसको 3 बार ले लिए, फिर यहाँ 7 9 1 2 3 4 ले लिए, डैश 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 डैश। इससे बहुत सारे उत्तर, इनके बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परमेय और कौन कौन सी अपरमेय संख्याएं। हमें बताना है कि कौन सी संख्याएं परमेय संख्याएं हैं और कौन सी संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। परमेय अपरमेय बताना है हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है √23, √23। तो √23 ये अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। क्यों एक अपरमेय संख्या है? चलिए हम √23 को √23/1 लिख देते हैं। अगर ये परमेय संख्या होगी तो परमेय संख्या की जो डिफिनीशन है उसका पालन करेगा। P/Q के रूप में हमने लिख दिया इसे, जहाँ P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन ये आपका पूर्णांक नहीं है। ऊपर भी यानी P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन P पूर्णांक नहीं है और पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये एक अपरमेय संख्या है। तो जिस कोई भी अभाज्य संख्या जिसका अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। अगर करड़ी से बाहर निकल गया तो वो आपका परमेय संख्या है, और यदि नहीं निकल रहा है तो वो आपका अपरमेय संख्या है। अब हम दूसरा देखते हैं। सेकंड है √225, ये बराबर हो जाएगा गुणनखंड 15 × 15 बराबर हो जाएगा 15, और 15 को 15/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा।
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा है 0.3796। तो देखिए ये शांत है और सभी शांत क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये भी क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। यदि भाग देने से भाग रुक जाता है तो वो आपका शांत होता है और सभी शांत क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है। चौथा है 7.478478 यहाँ पे देखिए 478478 ये बराबर हो जाएगा 7.478। यही तीन संख्याएं हैं जो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। एक निश्चित संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए ये भी क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर कुछ आता रहता एक निश्चित संख्या नहीं होती तो वो आपका क्या हो जाता, अपरिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ 478 478 478 478 बार बार यही संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। पांचवा है 1.10 फिर 100 फिर 130 फिर 140, ये एक डैश 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 ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 101, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, तो ये निश्चित नहीं है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब संख्याएं फिक्स होती हैं कि हाँ यही रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो परिमेय होता है। या फिक्स नहीं है आपका, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।